हाय एवरीवन। तो यहाँ पर इलाहाबाद हाई कोर्ट की तरफ से एक बहुत बड़ा नोटिफिकेशन आ गया है। बहुत सारे पदों के लिए यहाँ पर आवेदन चल रहा है। ठीक है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यहाँ पे आप लोग जो देख रहे हैं 1 से 4 तक आप जो देख रहे हैं यहाँ पे हर पद के लिए आप आवेदन कर सकते हैं अलग अलग तरीके से, मतलब अलग अलग आपको 4 बार करना होगा अगर आप इन चारों में अप्लाई करना चाहते हैं तो। थोड़ा सा स्ट्रिक है पर हाँ ये बात सच है कि आप चारों में ही आप आवेदन कर सकते हैं। तो ये वाला नोटिफिकेशन कहाँ से आप लोग डाउनलोड कर पाएंगे, इसका ऑथेंटिसिटी पहले वो लोग वो चीज़ चेक कर लेते हैं। ठीक है। आप लोग पहले कोई भी ब्राउज़र ले लीजिए। यहाँ पर जैसे कि मेरा क्रोम है, यहाँ पे आप लोग इलाहाबाद हाई कोर्ट रिक्रूटमेंट जैसे कि आप सर्च कर लेंगे, जस्ट इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो ऑफिशियल वेबसाइट है ये वाला है। अब यहाँ पे क्लिक कर दीजिए। ये वाला चीज़ आपका फ्रंट आ गया है। यहाँ पे देखिए 4 नंबर जो हिस्सा है यहाँ पर आप देख लीजिए। आप जब इसे चेक करेंगे हो सकता है कि ये 5 पर चला जाए, पर हाँ ये वाला थोड़ा सा देख लीजिए पढ़ के। उसके बाद यहाँ पे HTML जो लिखा हुआ है यहाँ पे क्लिक कर दीजिएगा। बस हो गया। यहाँ पे आ गए। यहाँ पर क्या लिखा है देख लीजिए। ऑनलाइन एप्लीकेशंस आर इनवाइट applicants are invited for eligible candidates for filling up the following various category. Okay, cable post under the Uttar Pradesh Civil Court Staff Selection Recruitment 2024 to 25। ओके, तो यहाँ पर जो ये वाला है देख लीजिए, लिंक फॉर द एब्रिज्ड इंग्लिश एड। ओके, यहाँ पर जो इंग्लिश एडवर्टाइजमेंट है उसके लिए यहाँ पर है। यहाँ पर आप लोग क्लिक कर दीजिएगा। ठीक है, ये वाला आ गया जो मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा था। ये वाला है जो मैं जूम करके रखा था यहाँ पर एक्चुअली, और कुछ भी नहीं, यहाँ पर जस्ट जूम है। आप यहाँ पर भी देख लीजिए। ठीक है। तो मैं जो आपको कुछ देर पहले ही बता रहा था कि आप इस चारों पोस्ट में ही आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे लिखा है द कैंडिडेट में अप्लाई फॉर द मोर देन one post but they will have to apply and pay the examination fee separately for each post as provided in the details advertisement। ये सिर्फ शॉर्ट वाला है। ठीक है, यहाँ पर सिर्फ आपको जिस्ट दिया गया है कि यहाँ पर इतना पोस्ट है, आपको इतना क्वालिफिकेशन चाहिए। आपको आपको अगर बड़ा वाला मतलब जो 4 एक्चुअली है यहाँ पर, वो नोटिफिकेशन भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ कुछ देर पहले ही। थोड़ा सा बड़ा होगा, पर अगर आपको डिटेल्स में जानना है सभी चीज़ तो थोड़ा सा धैर्य रखना होगा। ठीक है, पहले हम लोग यहाँ पे शॉर्ट वाला ही देख लेते हैं। यहाँ पे क्या क्या है। डिस्ट्रिक्ट कोर्स स्टेनोग्राफर, यहाँ पे पहले एक फर्स्ट जो है वो स्टेनोग्राफी के लिए कैटेगरी सी का पोस्ट है ये। दूसरा वाला है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का। ओके, कैटेगरी सी ये वाला भी है। यहाँ पे क्लार्कियल, ओके क्लार्कियल पोस्ट है ये वाला, जूनियर असिस्टेंट और पेड अप्रेंटिसशिप। ओके, तो यहाँ पे जूनियर असिस्टेंट और पेड अप्रेंटिसशिप का पोस्ट है। तीसरा वाला क्या है, यहाँ पर एक्चुअली बहुत सारे पोस्ट का मिक्सिंग किया गया है। ठीक है, यहाँ पे ड्राइवर का पोस्ट है, ड्राइवर। और जो चौथा वाला है वो बहुत सारे पोस्ट है यहाँ पर, जैसे कि ट्यूबवेल ऑपरेटिंग कम इलेक्ट्रीशियन, प्रोसेसर सर्वर और पियोन, ऑफिस पियोन। ओके, यहाँ पर भी यहाँ पर क्या लिखा है, वाटरमैन, स्वीपर, मेल। ओके, ये सब है। और 5 नंबर पे स्वीपर कम फेरस जो भी है। यहाँ पर मैं इसका शायद उच्चारण मतलब जो ठीक ठाक से शायद बोल नहीं पा रहा हूँ, पर हाँ है बहुत सारे। तो आपको क्या करना होगा थोड़ा देख लीजिए। यहाँ पर जो मिनिमम एसेंशियल क्वालिफिकेशन वो थोड़ा सा ज़रूरी है। यहाँ पर अगर आपको स्टेनोग्राफर का पोस्ट चाहिए तो आपको ग्रेजुएशन होना पड़ेगा। ग्रेजुएशन, उसके साथ साथ आपको CCC सर्टिफिकेट आपको चाहिए। ठीक है, CCC सर्टिफिकेट इशूड बाय NIELIT, जो भी इसका फुल फॉर्म है मुझे नहीं पता, पर हाँ इसका सर्टिफिकेट चाहिए आपको अगर स्टेनोग्राफर के लिए आवेदन करना चाहते हैं। जूनियर असिस्टेंट के लिए आपको क्या चाहिए, यहाँ पर भी आपको CCC सर्टिफिकेट इशूड बाय NIELIT। ओके, ये वाला जो सर्टिफिकेट है ये वाला यहाँ पर चाहिए आपको। इसके साथ टाइपिंग भी दिखाना होगा। ठीक है, स्टेनोग्राफी में आपको टाइपिंग एंड स्टेनोग्राफी दोनों ही दिखाना होगा, और यहाँ पर आपको सिर्फ टाइपिंग दिखाना होगा। तीसरे में आ जाते हैं। तीसरे में क्या है, हाई स्कूल। यहाँ पे अगर कोई 10 पास करेगा वो यहाँ पर अप्लाई कर पाएगा। तीसरे वाले में हाई स्कूल अलोन विथ ड्राइविंग लाइसेंस टू ड्राइव ए 4 व्हीलर। यहाँ पे 4 व्हीलर का ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए, 2 व्हीलर का नहीं, 4 व्हीलर का। और 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। ओके, 3 ईयर एक्सपीरियंस यहाँ पे आपको चाहिए।
उसके बाद आ जाते हैं यहाँ पे जो 4 नंबर है, यहाँ पे 5 पोस्ट है यहाँ पे टोटल। ओके, इलेक्ट्रीशियन यहाँ पर क्या चाहिए आपको, जूनियर हाई स्कूल। ओके, junior high school with 1 year certificate from the industrial training institute or from an institute equivalent। ओके there। ओके, जूनियर हाई स्कूल का मतलब क्या है? जूनियर हाई स्कूल का मतलब है आपको 8 पास होना चाहिए, और यहाँ पे आपके पास कोई टेक्नीशियन का कोई भी आपने किया है कोर्स, उसका सर्टिफिकेट चाहिए आपको, ये दोनों चाहिए। यहाँ पे प्रोसेस सर्वर, यहाँ पे हाई स्कूल यानी कि आपको 10 पास करना होगा, आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पे पियोन, ऑफिस पियोन या फिर ये जितना भी है, यहाँ पर आपको जूनियर हाई स्कूल हो का आपका यानी कि 8 पास का सर्टिफिकेट चाहिए। यहाँ पर स्वीपर, मेल, कुलीज जो भी है, यहाँ पर भी आपको जूनियर हाई स्कूल यानी कि 8 का सर्टिफिकेट चाहिए, और स्विमर का फेरास जो भी है, यहाँ पर आपको 6 का सर्टिफिकेट मिनिमम चाहिए। यानी कि अगर आपके पास 10 का है तो आप सभी में 10 का ही दे दीजिएगा। यहाँ पर 6 का किसका रहता है, मेरा पास तो नहीं है, ना ही 8 का है, तो मैं 10 का ही दे दूंगा अगर मुझे अप्लाई करना है। पर हर अप्लाई में आपको पे करना होगा। और अगर आपके मन में ये सवाल आते हैं, मैं अगर आप कोई ये मतलब ये सवाल करते हैं कि क्या मैं ये जो 4 वाला कैटेगरी है इसके अंदर जो सब कैटेगरी है इस सब में मैं अप्लाई कर पाऊंगा? नहीं। आप सिर्फ अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो ये जो मेन कैटेगरी है, ये जो 4 मेन कैटेगरी है, यहाँ पर ही आप 4 बार अप्लाई कर पाएंगे। आप सब कैटेगरी में अप्लाई नहीं कर पाएंगे, ठीक है। सब कैटेगरी में आपको, अगर आप इस अंडर में अगर अप्लाई करते हैं तो आप किसी कोई एक को ही अप्लाई कर पाएंगे, ना कि यहाँ पे 5 को। सिर्फ एक को ही आपको अप्लाई करना होगा। तो ये मैं आपको समझा पाया। तो चलिए थोड़ा सा अब देख लेते हैं कि आपको डिटेल्स में आपको कैसे इसका जो फॉर्म वो आपको पता चलेगा। यहाँ पर तो आपने देख लिया है, ठीक है। ये वाला जो पहला वाला है यहाँ पर आ जाइएगा, HTML यहाँ पर क्लिक कीजिएगा। देख लीजिए, मैंने ऑलरेडी चेक करके रखा है यहाँ पर, इसीलिए ये जो वाइब्रेंट कलर का दिखा रहा था पहले, ठीक है, ब्लू रंग का, अभी तो ये थोड़ा सा डार्केस्ट ब्लू हो गया है। पर पहले आप ये सब इन सब में आप लोग क्लिक करके यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ का जो बड़ा वाला नोटिफिकेशन है, ठीक है। यहाँ पे कितना पैसा लगेगा वो सब कुछ यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। थोड़ा ज़्यादा ही है मेरे हिसाब से। OBC सॉरी जनरल के लिए 950, यहाँ पर EWS और जो यूपी का जो कैंडिडेट है जो भी है उन सब के लिए 850, और जो SC ST के उन लोगों के लिए 750। तो ऐसे सब कुछ चलेगा फिलहाल। ये जो है ये वेरिएंट करेगा क्योंकि ग्रेजुएट लेवल का है, तो यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा है। और अगर आप लोग कोई और एग्ज़ाम के लिए यहाँ पे देखेंगे, मुझे तो बहुत सारा हो गया है यहाँ पर, ठीक है। तो ये थोड़ा सा कम ऊपर नीचे होगा, पर करीबन आपको 800-900 ही देना होगा। उसके बाद आपको क्या ज़रूरी है, स्कीम और ओके मोड ऑफ एग्जामिनेशन। यहाँ पर OMR सीट बेस होगा, यानी कि कंप्यूटर में आपको होगा नहीं, वहाँ पर आपको पेपर दिया जाएगा। OMR सीट जो होता है आप सबको पता होगा शायद, वहाँ पर होगा, ठीक है। और यहाँ पे आप हम लोग क्या कौन सा वाला देख रहे हैं, ओके स्टेनोग्राफर। स्टेनोग्राफर पहले आपका एक OMR सीट का एग्ज़ाम होगा, उसके बाद आपका शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट को कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट देना होगा, उसके बाद स्टेनोग्राफिंग टेस्ट, यानी कि टोटल 3 टेस्ट आपको देना होगा। एक OMR सीट बेस्ड, दूसरा कंप्यूटर बेस्ड टाइपिंग टेस्ट, और तीसरा स्टेनोग्राफी का टेस्ट। बस हो जाएगा आपका। अगर आप क्वालिफाई कर जाएंगे तो आपका एग्ज़ाम लग जाएगा, सॉरी मतलब नौकरी लग जाएगा। उसके बाद यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे जो यानी कि कुछ लोगों के लिए यहाँ पर कुछ आसन सुरक्षित किया गया है, वो यहाँ पर है बहुत सारे। उसके बाद आ जाते हैं यहाँ पर, हाँ यहाँ पे एलिजिबिलिटी का थोड़ा सा मामला पेचीदा सा है, मैं वो थोड़ा सा आपको कह देता हूँ। यहाँ पर हिंदी स्टेनोग्राफर और इंग्लिश स्टेनोग्राफर दो दो है, ठीक है। यहाँ पर मैंने आपको पहले ही बता दिया था। यहाँ पे देखिए स्टेनोग्राफी में दो है, एक हिंदी और एक इंग्लिश। आप एक में ही अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। आइदर यहाँ पर और यहाँ पर। यहाँ पर आ जाते हैं, कहाँ पर था, हाँ। आपको ग्रेजुएट होना पड़ेगा, कोई भी स्ट्रीम से आपको ग्रेजुएट होना पड़ेगा। उसके बाद आपको डिप्लोमा होना पड़ेगा, डिप्लोमा चाहिए एक, सॉरी हाँ डिप्लोमा और सर्टिफिकेट इन स्टेनोग्राफी। आपको एक सर्टिफिकेट भी होगा तो चलेगा। आपको 80 WPS का स्पीड में आपको शॉर्ट हैंड लिखना चाहिए, यानी कि स्टेनोग्राफी में आपको 80 WPS के स्पीड से आपको लिखना होगा।
और ये कौन सा वाला है, हिंदी है, ठीक है। आपको इंग्लिश का नहीं है, सिर्फ हिंदी में इतना स्पीड आपको चाहिए। और ये वाला जो दिख रहा है ये मास्ट है सबके लिए, सीसीसी सर्टिफिकेट विथ NIELIT, ये वाला मास्ट है आपको। ये वाला अगर आप हिंदी स्टेनोग्राफी के लिए आवेदन करते हैं वहाँ वहाँ पर भी आपको ज़रूरत पड़ेगा, और इंग्लिश के लिए भी आपको ज़रूरत पड़ेगा। पर यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पे जो स्टेनोग्राफी का स्पीड है वो इंग्लिश में थोड़ा सा ज़्यादा चाहिए, 100 WPS की स्पीड चाहिए। पर यहाँ पर अगर हिंदी करते हैं तो 80 स्पीड से हो जाएगा, 80 स्पीड से हो जाएगा। ये तो गया यहाँ का जो, फिलहाल यही मेन था यहाँ पर स्टेनोग्राफी के लिए। अगर तो हम लोग और एक देख लेते हैं। ग्रुप सी के जो पोस्ट है वहाँ पर आप लोग थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। पहले तो सब कुछ एक ही है, मैं थोड़ा सा पैसा यहाँ पर कम देना होगा, आप लोग देख लीजिए। पर हाँ, यहाँ पर जो एग्ज़ाम का होगा मोड होगा वो एमआर सीट होगा पहला वाला। दूसरा वाला क्या होगा, शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट ही सिर्फ यहाँ पे पार्ट लिया जाएगा। यहाँ पर हिंदी एंड इंग्लिश टाइपिंग टेस्ट आपको कंप्यूटर में देना होगा, यानी कि पहले एमआर सीट बेस्ड, उसके बाद टाइपिंग का टेस्ट देना होगा। यहाँ पर कोई भी स्टेनोग्राफी के टेस्ट नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा डिटेल्स में देख लेते हैं। यहाँ पर क्वालिफिकेशन इंटरनेशनल विथ स्पेशल नॉलेज ऑफ, ओके, उर्दू एंड हिंदी एलोन विथ, ओके, सीसी सर्टिफिकेट जो मैंने कहा वहाँ पर सीसीसीसी का सर्टिफिकेट आपको चाहिए ही चाहिए। और W25 देखिए 25 ये आपको हिंदी में लिखना आना चाहिए, और 30 का स्पीड आपको आना चाहिए इंग्लिश में, ये आपका मास्ट है, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पर जो भी है आपका देख लीजिए, यहाँ पे सीसी का सर्टिफिकेट सब में चाहिए। तो आपका अगर ये है तो वही आप कीजिएगा, वरना करके भी कोई फ़ायदा नहीं है। तो ये वाला दूसरा गया। मैं थोड़ा जल्दबाजी कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि इतना टाइम मेरा आंखों में अब दर्द होने लगा है। यहाँ पे अगर है तो आप ये वाला देख लीजिए। यहाँ पर कौन सा वाला मैंने, ड्राइवर, ड्राइवर का क्या है, यहाँ पर एग्जामिनेशन का थोड़ा पैटर्न देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए ओएमआर सीट बेस एग्जाम होगा, वो सब में होगा ओएमआर सीट बेस। पर दूसरा वाला स्टेज क्या है, आपको ड्राइविंग टेस्ट देना होगा, टेस्टिंग ड्राइविंग टेस्ट आपको देना होगा 4 व्हीलर का, बस हो जाएगा। अगर आप शॉर्ट लिस्टेड होते हैं तो आपका हो जाएगा। यहाँ पर कुछ डिटेल्स हैं, क्या देख लेते हैं एक बार। हम्म मास्ट हैव पास हाई स्कूल, ओके, आपको हाई स्कूल पास करना होगा। मास्ट हैव पास, ओके, ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास होना चाहिए, और 3 ईयर का यहाँ पे एक्सपीरियंस होना चाहिए कि आपने उस चलाया है आपका, ठीक है। ये होगा तो हो जाएगा। यहाँ पर हैव नॉलेज ऑफ ट्रैफिक, ओके, रेगुलेशन जो भी है आपको वो सब तो होना ही चाहिए। हैव एबिलिटी टू रीड एंड राइट इन हिंदी एंड इंग्लिश लैंग्वेज, आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखना चाहिए, यहाँ पे और नहीं है, यानी कि अगर आप इंग्लिश में लिख नहीं सकते तो आपका नहीं होगा। प्रोसेस एंड स्ट्रॉन्ग फिजिक्स, यानी कि आपको थोड़ा मस्क्यूलर होना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि कभी अगर फाइट फाइट हो गया तो आप हेल्प करेंगे वहाँ पर। तो ऐसा ही है। और आखिरी वाला यहाँ पे देख लेते हैं, 1 मिनट। ओके, तो यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट फॉर, ओके, डी कैटेगरी के लिए यहाँ पर जो है वो थोड़ा देख लेते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा पैसा कम है, देख लीजिए 800 700 600, पर करीबन आपको वैसा ही आपको देना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे फॉर्म फिलअप का यही डेट है, ठीक है, 14 तारीख को ही, सॉरी 24 तारीख को। अगर वो लोग बदल ना ले तब अलग बात हो सकता है। यहाँ पर आपका जो भी है ओ एम आर सीट बेस्ड ऑफलाइन टेस्ट आपको होगा ही होगा, यहाँ पर कोई भी बदलने की बात नहीं है। यहाँ पर भी आपका एक ओ एम आर सीट बेस्ड एग्ज़ाम होगा। इंग्लिश जो और जो सवाल आएगा वो इंग्लिश, मैथ और हिंदी यही से आएगा। फिलहाल यहाँ पे आप समझ सकते हैं 8 और 6 लेवल का जो जिसका पास मार्क्सिट है वो भी यहाँ पे बैठ सकता है। तो ऑफकोर्स यहाँ पे ये सभी लो लेवल का ही एग्ज़ाम होगा, पर कंपटीशन बहुत ज़्यादा होगा, क्योंकि ग्रेजुएट लेवल का जो मेरे जैसा स्टूडेंट है वो सब भी यहाँ पे पार्टिसिपेट करेगा। तो देखने वाला बात होगा कि कौन कौन यहाँ पे ये कर सकता है। फिलहाल मैं यहाँ पे इसका जो फॉर्म फिलअप है वो तो मैं करूँगा। अब मैं नहीं, ये तो नहीं बता सकता कि मैं क्या 4 का ही फॉर्म फिलअप मैं कर पाऊँगा क्या नहीं, क्योंकि वहाँ पर अगर डॉक्यूमेंट मांगेगा तो मैं नहीं दे पाऊँगा। वहाँ पर मैं तो किसी का और का तो डॉक्यूमेंट ले आके वहाँ पे चिपका नहीं सकता, वहाँ पर प्रॉब्लम हो जाएगा फिलहाल, और कोर्ट का मामला है। तो मुझे नहीं पता मैं सबका जो 4 है यहाँ पर जो 4
कर पाएंगे, मतलब हम लोग कर पाएंगे कोई एक बंदा, तो मैं शायद 4 का ना कर पाऊँ, पर मैं हाँ, ये वाला जो पोस्ट है यहाँ पर मैं ज़रूर करूँगा। यहाँ पर देख लीजिए क्या क्या है। 5 पोस्ट है। ऑपरेटिंग काम इलेक्ट्रीशियन, यहाँ पर कि जूनियर हाई स्कूल आपका, यानी कि 6-8 पास होना चाहिए। 1 ईयर सर्टिफिकेट फ्रॉम द इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, आपका 1 ईयर, जैसे कि मैंने कहा आपका यहाँ पर इलेक्ट्रीशियन है, तो ऑफकोर्स आपको एक आईआईटी या फिर उस तरह की कोई सर्टिफिकेट चाहिए यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या है, प्रोसेस सर्वर, यहाँ पर मास्ट टैब पास, हाई स्कूल आपको हाई स्कूल पास करना है, यहाँ पर और कोई नहीं चाहिए। तो शायद मैं इस वाले में आपको अप्लाई करके दिखाऊं। यहाँ पर क्या है, पियोन ऑफिसर पियोन, ओके जो भी है आपका, यहाँ पर हाई स्कूल, यहाँ पे सॉरी जूनियर हाई स्कूल चाहिए, यानी कि 8 पास होना चाहिए। यहाँ पर वाटरमैन, स्वीपर, माली, कुली, ओके जो भी है ये वाला, यहाँ पर भी आपको 8 पास ही चाहिए। यहाँ पर आप लोग 10 का भी सर्टिफिकेट दे सकते हैं। यहाँ पर स्वीपर का फेरस, जो भी है, मैं शायद इसका उच्चारण ठीक से नहीं कर पा रहा हूँ। फेरस जो भी है, यहाँ पर आप लोग अगर 6 पास करेंगे, यानी कि क्लास 6, वो भी हो जाएगा, यहाँ पे चल जाएगा। फिलहाल आप लोग समझ गए होंगे। मैं इसमें अप्लाई करके दिखाने दिखाने का कोशिश करूँगा मैं फिलहाल। हो सकता है कि वीडियो थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो रहा है, मैं डिटेल्स में तो अभी तक कहा नहीं हूँ यहाँ पर, क्योंकि और भी ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। और हाँ, यहाँ पे जो एज का मामला है वो आप लोग 40 साल तक कर पाएंगे। उसके बाद जैसा कि है, ओबीसी में 3 ईयर आपको एक्स्ट्रा मिलता है, एस में 5 साल, या फिर अगर पीडब्ल्यू है तो 10 साल, अगर एक सर्जन है तो 15 साल। अरे भाई, कौन मतलब 50 साल के ऊपर करता है ना? तो वो सब मैं यहाँ पर आप लोगों को यहाँ पे मेंशन किया नहीं हूँ, पर हाँ, वो सब कुछ यहाँ पर एप्लीकेबल होगा। अगर कोई सोच रहा है 40 के बाद भी कि हाँ, क्या मैं कर पाऊंगा, अगर हाँ, आप अगर ओबीसी या एस टी से हैं तो आप कर पाएंगे, ऑफकोर्स कर पाएंगे यहाँ पर। तो बस इतना ही था। हो सकता है कि मैं थोड़ा बोर फील कर रहे हैं आप लोग, क्योंकि मेरा अभी रात का 1 बज चुका है, तो ऐसा हालात हो गया है अभी मेरा मेरा गला अभी थोड़ा सूख रहा है। तो थैंक्स देखने के लिए, बाय द वे।